नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ मेला आपको मन की शांति, सकारात्मक ऊर्जा और अध्यात्म के प्रति लगाव तो पैदा करता ही है, साथ ही यह वैराग्य की ओर भी ले जाता है। हम आपको बता दें कि बचपन से आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखने वाली 13 वर्षीय राखी सिंह के मन में महाकुंभ मेले में अचानक वैराग्य जागा और माता पिता से साध्वी बनने की इच्छा व्यक्त की। किशोरी के माता पिता ने भी बेटी की इच्छा को प्रभु की इच्छा मानकर उसे जूना अखाड़ा को सौंप दिया। अखाड़े के एक संत ने बताया कि राखी सिंह का पिंडदान और अन्य धार्मिक संस्कार 19 जनवरी को कराए जाएंगे, जिसके बाद वह गुरु के परिवार की सदस्य हो जाएगी और उसका नाम गौरी गिरी हो जाएगा। राखी सिंह ने अपने जीवन की नई शुरुआत को लेकर प्रसन्नता जताई है। मेरे संन्यास लेने से पहले का नाम था राखी धाकरे। संन्यास लेने के बाद मेरा नाम हुआ गौरी गिरी। आप आगरा की रहने वाली हैं? जी हाँ। आपकी उम्र महाराज श्री ने बताया कि 13 बरस है। जी हाँ। कई जगह 9 बरस भी चलाया जा रहा है। नहीं, मैंने 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी और 13 साल की से मैंने अब संन्यास लिया है। कैसे आप सन्यासी बनी? आप प्रयागराज आई महाकुंभ में घूमने, और यहाँ से आपको कैसे इस इच्छा जागृत हुई कि आपको संन्यास लेना है और महाराज श्री के साथ एक सन्यासिनी के तौर पर आगे अपने जीवन को बढ़ाना है? ऐसे ही मन में आया, मेरे संन्यास लेने की इच्छा हुई थी। मेरे पहले मैं भक्ति में ज्यादा विलीन रहती थी, इसलिए मेरे मन में आया था कि मुझे संन्यास लेना है। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। जब महाकुंभ के मेले में आई थी मैं, तब मैंने गुरुजी से बोला था तो इन्होंने मना कर दिया था। पहले तो इन्होंने मुस्कुरा दिया है, हंसते रहे, कह रहे थे कि कोई मामूली चीज नहीं है साध्वी बनना, ये बहुत कठिनाई होती है, इनमें हर एक कोई नहीं बन सकता। इन्होंने फिर मैंने बहुत जिद की, इनसे रोना धोना किया, तब इन्होंने कहा अपने माता पिता से पूछो। मैंने माता पिता से पूछा, वो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी इच्छा करे वो करो। तो मेरी इच्छा तो यही थी कि मुझे साध्वी बनना है। मैंने गुरुजी से कहा तो कह रहे थे देखते हैं 1-2 दिन। इन्होंने मुझे, सब लोगों ने मतलब समझाया, सब जितने भी संत हैं सब लोगों ने समझाया कि अच्छी बात नहीं है, साध्वी नहीं बनना, पढ़ लिख कर नौकरी करो, ये वो। पर मेरे जो दिमाग में रील घूम रही थी वो साध्वी की ही घूम रही थी। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, पर मैंने कहा मुझे साध्वी ही बनना है, इसलिए मैं साध्वी रूप में आ गई। कहाँ तक आप पढ़ी? मैं 9th तक पढ़ी हूँ, अभी मैं आगे तक पढ़ूंगी। आपकी इच्छा है कि आप सन्यासिनी बनने के बाद भी अपना अध्ययन पूर्ण रूप से ऐसे ही चलाएंगी? जी हाँ। क्या आप तो अब सन्यासी बन गई हैं, तो सन्यासी का कार्य जो होता है वो क्या कुछ होता है, उसके बारे में बताइए। बस ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार करना है, जो बिगड़े लोग हैं उनको सुधारना है, सब में मतलब कि बदलाव लेकर आना है जीवन की, सबका जीवन सुधारना है। जो गलत लोग हैं उनको सही लाइन में लेकर आना है, सही रास्ता दिखाना है उन्हें। यही उद्देश्य है आपके जीवन का? जी हाँ। आपके माता पिता अब आपसे दूर चले जाएंगे, क्या उनकी याद आपको आएगी? अभी तो वो आपके साथ में ही। वो मेरे माता पिता नहीं है, अब मेरे बच्चे हैं, वो भक्त हैं मेरे, वो बच्चे हैं मेरे माता पिता अब नहीं है। थे जब थे, अब कोई नहीं है मेरा। मेरे जो भी है मेरे गुरु हैं। अचानक से ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? जिस माँ ने आपको जन्म दिया, अब आप उसको अपनी माँ नहीं मान रही? वो भी मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। पहले थी माँ, जब मैं उनकी उसमें रहती थी, अब मैं अपने गुरु के साइड में रहती हूँ, तो मेरे बच्चे हैं वो लोग। आप भी बच्चे हो, आप सभी लोग मेरे बच्चे हो। अब मैं आपकी गुरु हो गई ना, क्योंकि अब मैं संत में आ गई। पहले थी जब मैं बच्ची थी, अपनी मम्मी की उससे रहती थी, अब मैं अपने गुरु की शरण में हूँ, तो मैं साध्वी बन गई। तो आप सभी लोग मेरे भक्त और बच्चे हैं। अब वो खुद जाने, उनकी इच्छा, वो खुद जाने उनका क्या होगा, उससे मेरा क्या मतलब। पहले थी जब मैं उनकी थी, तब मैं उनको देखती, मुझे दुख होता कि मेरे माता पिता कैसे हैं। अब मुझे क्यों दुख होगा? क्योंकि मैंने सब मोह माया जो था मेरा, मैंने सब त्याग दिया, अपना सब चीज त्याग दी मैंने। जब मैं त्याग नहीं सकती थी, क्यों करवाया जाता है? ये साध्वी रूप में कब आते हैं? जब पूरी सब चीज त्यागनी पड़ती, धन दौलत घर बार सबको, मैंने सबको त्याग दिया है, इसलिए मैं इसमें आई हूँ। इसलिए मुझे किसी चीज का मोह माया नहीं है। क्या आपके ऊपर कोई दबाव भी था सन्यासी बनने का? किसी तमाम लोग ये भी कहेंगे कि किसी दबाव में आप सन्यासिनी बनी है, क्योंकि 13 वर्ष में इतनी क्षमता, बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं होती है कि इंसान ये तय कर पाए कि मुझे करना क्या है। अच्छा, कोई दबाव की तो कुछ चीज नहीं थी। कितनी मैं छोटी हूँ, मेरे गुरु ने तो मुझसे भी छोटे से घर त्यागा था, 3 साल के थे। इतनी नाबालिग में कहाँ बुद्धि आएगी? मैं तो उनसे थोड़ा सा बड़ी तो थी, तभी तो त्यागा है। वो तो 3 साल के थे, तभी से त्यागा उन्होंने तो।
उनमें तो बहुत ज्यादा नाबालिग बुद्धि थी। थोड़ी चीज है तू शांति है। मैंने अपनी मर्जी से त्यागा है सब चीज मैंने अपनी मर्जी से की है और किसी का कोई दबाव नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मन में था कि मैं बचपन से ही बोलती थी कि मुझे घर से निकाल दो, मुझे अनाथ आश्रम में रहना है। तो तब मैं छोटी थी तो कोई सुनवाई नहीं करता था, पर मेरे अंदर दिमाग तो था इतना कि मैंने कहा अगर आप नहीं निकालोगे तो मैं खुद जा सकती हूँ कहीं अनाथ आश्रम में, देख लूंगी तो मैं वहाँ रहूंगी, पर मैंने मुझे घर में नहीं रहना है। ऐसे मैंने बोला, पर कोई ध्यान नहीं देता था मेरी बातों पे, खासकर मम्मी बस थोड़ा सा भावुक हो जाती थी, रो जाती थी। पर अभी भी वो थोड़ा रो जाती, पर मेरे अंदर कोई वो नहीं रहता कि आप क्यों रो रही होंगी, अपने लिए रो रही होंगी, मेरे से क्या मतलब। अब संन्यास के जीवन में मैं रुद्राक्ष की माला रखती हूँ अपने पास, उसका 24 घंटे जाप करना पड़ता है मुझे। मैं उसका जाप करती रहती हूँ गुरुजी के साथ। अपने गुरुजी हवन करते हैं, सुबह जल्दी नहाना पड़ता है, 5 बजे नहा लेते हैं, वहाँ से नहा के आके ये पूजा करते हैं, मैं अपनी माला जपती हूँ। आके फिर थोड़ा सा बाल भोग की तैयारी होने लगती है, बाल भोग का समय आ जाता है, बाल भोग करके फिर थोड़ा सा गुरुजी से बातें ज्ञान लेकर, फिर जो गीता भागवत होती है उसको चीजों को देखकर पढ़कर थोड़ा सा फिर माला जपने का समय कर लेती हूँ, अपना माला जपने लगती हूँ। माला के बाद फिर भोजन का समय होता है, भोजन करने के बाद थोड़ा सा और रेस्ट लेने की वो होता है, रेस्ट ले लेते हैं। तो फिर उतना ही टाइम आ जाता है, 5-6 बज जाते हैं। 4 बजे हम लोग फिर स्नान करने जाते हैं गंगा जी में, गंगा जी नहा कर आते हैं, नहा के फिर ये पूजा करते हैं, फिर मैं अपनी पूजा में लगती हूँ। और ये लगता है बहुत अच्छा काम किया मैंने संन्यास लेकर। वो जीवन अच्छा नहीं था, उसमें शांति नहीं थी, इसमें शांति मिलती है। दुनिया में कहीं शांति देखी है? अभी तक नहीं देखी ना, दुनिया में कभी शांति मिलेगी नहीं। जो संत में रहने में मिलती है वो दुनिया में कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं अपना जीवन इसी को अच्छा मानती हूँ, इसमें आनंद आता है। वो पहले का जीवन अच्छा नहीं था। हमने तो अपने मने कर दी थी इससे। फकीरी में बेटा बहुत लोहे के चना है, कृपान खांडा की धार है, लोहे एकदम बाबा नहीं बना जाता है। हमको पूछे मैंने कैसे बाबागिरी पे आए हम, बाबागिरी में बड़ा कठिनाई झेलनी पड़ती है। मैं देख ले बेटा, मैं कि तू अभी नहीं बाबा बनने लायक नहीं है। वो बोली ना मैं तो बनूंगी। हाँ मैंने अब इच्छा से दर्शन करी है, तो अब हमने तेरी इच्छा है बेटा अभी देख ले, अभी तो 20 तारीख 22 तारीख तो संस्कार होंगे, जब तक तेरी इच्छा है। नहीं देखो कोशिश तो प्रयास तो है इनका, बाकी प्रयास तो इनकी इच्छा। इच्छा का आदमी जीव अपनी इच्छा का मालिक स्वयं है नहीं बेटा। स्वतंत्रता है ना इस भारत में, सबको स्वतंत्रता कर रखा है। इंदिरा ने शासन सबको ऐसा देगी कि सबको स्वतंत्र कर गई है वो। बता आज के जीव में कोई स्वतंत्र है? अपना बच्चा है वो भी नहीं माँ बाप के शासन में रहना चाह रहा है। तो ताकू तो पता तो स्वतंत्रता है जो अपनी इच्छा का स्वयं चयन कर सकती है। पढ़ी है, लिखी है, गुणी है, इतना तो ज्ञान है। जीव को जब अन्न खाता है तो सब ज्ञान रहता है नहीं रहता है, इतना तो आत्मा का सबको अनुभव है कि आगे भविष्य वर्तमान भूत तीनों काल दिखते हैं, जीव को नहीं दिख रहे। तो तीनों कालों में आत्मा बरतती है, तीनों कालों के आदमी को भोग भोगने। ऐसे ही प्रारंभ में जैसा इसका व्रत है वो अपने आप इसको चुनना है, मार्ग स्वयं दर्शन करना है। गुरु का काम क्या है? मार्गदर्शन करना। संन्यास की प्रक्रिया तो बेटा बहुत बड़ी होती है। संन्यास की प्रक्रिया का एक ना एकदम नहीं बताई जाती है। प्रक्रिया तो बहुत 12 साल रहे संतन की टोली जब आवे, ठटोली एकदम नहीं बन जाता है। 12 साल घिसड़ते सारी जिंदगी देखा है वो सालिग्राम पत्थर गंगा जी में कितनी टक्कर खा के जब पूजा खिला के होता है। नहीं तो ऐसे ही टक्कर खा के जब सालिग्राम बना जाता है, एकदम कोई नहीं बन जाता है। ये गुरु महाराज की कृपा होगी तो इसकी नसीब का अपने आप स्वयं मथन करेगा। हमारी तो इसके कोई हमने तो बताते रहे, हमारी तो ये तो हमसे तो दूर रहती थी बिल्कुल। हमारी तो कोई इसकी बात ही नहीं थी, हमारी इसकी कोई वातावरण नहीं। मैं हमने तो ये कह दी थी साहब आप हमें कि बेटा तू इसको ले जाओ, तुम बेशक तुम्हारा मेला करो तो खुशी से रहो, नहीं तो तारी इच्छा है। सेवा को आए थे तुम, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा नहीं मेला करने की इच्छा है, न तुम्हारी इच्छा है तो इनकी इच्छा अपने आप स्वयं इन्हें चाहिए। हमारी कोई इसमें वो नहीं है। तो अभी ये आपके साथ ही रहेंगी? हाँ नहीं, गुरु महाराज की कृपा होगी तो इसको कहीं अच्छी जगह पर गालेंगे जहाँ अपना जीवन का इसको आधान करे। संस्कृत का अध्ययन करवाएंगे इसको कहीं बढ़िया जगह पर। अपनी जीवन की आगे की भविष्य भी तो देखनी है, तो आगे की भविष्य में कामयाब हो जाएगी। पढ़े लिख के जब तो कामयाब होगी, बिना वैसे कैसे हो जाएगी बता। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है और ये कितने दिन में सन्यासी बन जाएंगे? सन्यास में तो बेटा बता दी 12 साल तक ना, धीरे धीरे एकदम कोई नहीं बन जाता है, एकदम बन जाता है। भाई मोर है वो तो रंगे नहीं जाते हैं, वे तो रंगे हुए आते हैं। ऐसे ही पूर्व जन्म की इसकी भक्ति का कोई अंकुर था जो जागृत हो गया। अब इसका धीरे धीरे भक्ति का अपने आप गुण जागृत होते जाएंगे। जैसी रहेगी जैसी संगत वैसी रंगत,
नहीं होती है। वो तो धीरे धीरे कपड़ा कसना ही अपने आप कलर बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में संतों की ओर से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के उस दावे का जमकर विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि महाकुंभ जिस जमीन पर लग रहा है वह वक्फ की संपत्ति है। आइए देखते हैं जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी और शंकराचार्य जी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। हिंदुओं को जगाना है, सारा हिंदू जग जाए, और जब हिंदू जग जाएगा तो संपूर्ण विपक्षी हमारे चरणों के नीचे आएंगे। महाराज जी, कुंभ को लेकर के कई धमकियां आ रही हैं, कह रहे हैं हिंदुओं का ये आखिरी कुंभ होगा। नहीं, उन्हीं की धमकियों, उनकी आखिरी धमकी होगी, और सबको हम दंड देंगे उचित। अच्छा महाराज जी, वक्फ बोर्ड कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर कुंभ बसता है, किस तरह से? झूठ बोल रहे हैं। ये पूरा प्रयाग हमारा है, उनका नहीं, अपवाद है उनका। क्या जवाब देंगे महाराज जी उन लोगों को? मैं उनको ये कह रहा हूँ, अपलाप है उनका, शरारत है उनकी। महाराज जी, सनातन बोर्ड की भी जो है यहाँ पर वो होगी, किस तरह से उसमें देख रहे हैं? क्या इसमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप होगा वो किस तरह से? नहीं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। एकमात्र हिंदुत्व का चेहरा बुलंद रहे, क्योंकि मैं एकमात्र आचार्य हूँ मैं कुंभ का। देखिए, अभी तो हम प्रयाग आए हैं और यहाँ के जो क्षेत्र देवता हैं उनकी पूजा के दर्शन का आशीर्वाद दे रहे हैं। कल मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और हम लोगों को एक ही कामना है कि हम सब सनातनी हिंदू कुंभ के लिए यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। और हम लोगों के सामने वैसे तो हमारी अनेक धार्मिक समस्याएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी समस्या गौ हत्या है। तो गौ हत्या को रोकने के लिए और गौ माता को माता की प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए एक 324 कुंडी गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ भी हम लोग करेंगे, और परम धर्म संसद के आयोजन के द्वारा हिंदू समाज को मार्गदर्शन करने के लिए भी उपाय करेंगे। महाराज जी, जो धर्म संसद हो रही है अभी 27 को भी एक है, तो उसमें राजनीतिक जो लोग अगर आते हैं तो वो किस तरह से सही होगा? और कोई बात नहीं, राजनीति वाले भी आए, बात धर्म की करें, लेकिन कौन किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है ये एक अलग बात है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपनी आजीविका भी कमाता है और अपने अपने ढंग से समाज की सेवा के लिए समर्पित भी होता है। कोई व्यक्ति राजनीति के माध्यम से अगर समाज की सेवा कर रहा है तो उसको हम बुरा नहीं समझते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि वो राजनीतिक हो गया तो अब हमारे यहाँ आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ आकर के वो धर्म क्षेत्र में राजनीति की बात ना करे, बात धर्म की करे, तो उसका स्वागत है। महाराज जी, आप कुंभ पहुंचे और कुंभ को लेकर के कई तरीके की धारणाएं इसमें फैल रही हैं। हाल ही में अभी एक मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि वक्फ की बोर्ड उस पर जमीन पर बच रहा है। हाँ, वो तो हमने बता दिया कि वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति है तो इस बारे में उनको रेवेन्यू बोर्ड में जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। जिसकी ज़मीन होती है वो अपना न्यायालय में जा करके तो घोषणा करवा लेता है, डिक्लेरेशन का सूट दाखिल करना पड़ता है, अथवा दूसरी भी कार्यवाहियाँ वो करना चाहिए। वक्तव्य देने से तो कोई ज़मीन किसी की नहीं हो जाती है, उसके लिए तो प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं। करें, अगर उनकी होगी उनको दे दी जाएगी, हमारी होगी हमको दे दी जाएगी। ये जो बात है न्याय की है, और यही बात हम उन मस्जिदों के बारे में कह रहे हैं कि भाई हमारी है, और हम न्यायालय में जाकर के प्रमाण दे रहे हैं। जैसे हम वो प्रमाण दे रहे हैं वैसे ही उनको भी अगर कोई दावा उनका है तो उसके लिए प्रमाण देना चाहिए। हाल ही में मोहन भागवत ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हर जगह मस्जिद ढूंढना ठीक नहीं है और हमें शांत बैठ जाना चाहिए। नहीं, किस जगह मस्जिद ढूंढें, किस जगह मस्जिद न ढूंढें, किस जगह मंदिर ढूंढें, किस जगह न ढूंढें, ये तो कोई बात नहीं है ना। जो चीज़ हमारी है हम तो खोजेंगे ना उसको। जब हमारी खो जाएगी, कोई उसको दबा लेगा, कोई छिपा देगा, तो हम खोजेंगे नहीं अपनी चीज़ को। आप हमारी चीज़ का जो हमारा दावा है उसको ही निरस्त कर देना चाहते हो, ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए व्यापक रूप से इस बारे में प्रतिक्रिया हुई है, लोगों को ठीक नहीं लगा है, क्योंकि जो हमारी चीज़ है वो हमारी है, और जब वो खो जाएगी हम उसको खोजेंगे। कुंभ को लेकर महाराज जी धमकी भी आ रही है, कहा गया कि हिंदुओं का ये आखिरी कुंभ होगा और स्नान के दिन वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, उसको भी देखिए, पुराने जमाने में इतिहास साक्षी है, लाखों की संख्या में हमको मार दिया गया, मीनारें बनाई गई लोगों के द्वारा कि हिंदू हो काट दिया जाएगा, हिंदू हो काट दिया जाएगा। ठीक है, हिंदू धर्म खत्म हो गया, पर्व समाप्त हो गया। इसलिए कोई ये कहे कि हमको मार देगा और ये पर्व समाप्त हो जाएंगे, ये हिंदू उत्सव समाप्त हो जाएंगे, तो ये नहीं है।
हम इस बारे में नहीं डरते हैं। और सच बात यह है कि एक हिंदू ही है, सनातनी ही है, जो मरने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि अभी मरूंगा तो फिर से पुनर्जन्म होगा। डरे वो लोग जिनकी ये अंतिम जिंदगी है, जो कहते हैं ये आखिरी जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है, जो कुछ करना है कर लो, वो लोग डरे। हम तो अभी मरेंगे, फिर दूसरा जन्म लेकर के फिर से जैसे के तैसे खड़े हो जाएंगे, हमें क्या डरना है। एक आखिरी प्रश्न महाराज जी, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए, ऐसी दक्षिणा में मिलनी चाहिए, गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए। कौन देगा ये गुरु दक्षिणा? तो जिसने कब्जा किया है वही दे सकता है। जिसके पास जो चीज होती है वही देता है। पाक अधिकृत कश्मीर मतलब कश्मीर को जिसने अधिकृत कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो उसको जिसने कब्जा किया है उसको अपना चेला बनाएं और उसे दक्षिणा में ले लें, अच्छा लगेगा हम लोगों से। ठीक ना? हम आपको यह बता दें कि प्रयागराज आ रहे श्रद्धालुओं को इस बार इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है, जिसके चलते वह संगम के दर्शन अपने परिजनों को ऑनलाइन करा पा रहे हैं। एक्चुअली ये कभी भी प्रयागराज आओ और संगम का जो विजुअल्स है, जो यहाँ पे दर्शन जो होता है और स्नान जो होता है, वो एक अलग ही दैवी भूमि की जैसा लगता है। जैसे मैं क्या है ओडिशा, जैसे हमारा पूरी जगन्नाथ जी का भगवान का उनका जगह है, स्थान है, वहां से हम आए हुए हैं और यहाँ पे आके एक अलग सा दैवी अनुभूति लगता है। और 12 साल बाद महाकुंभ यहाँ पे हो रहा है, तो उस कुंभ मेला में नहाना एक भाग्य की बात है। और मैं तो ऑफिस के काम से आया हुआ हूँ और इस मौके को कभी नहीं छोड़ सकता, तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हुआ हूँ। और साथ में जैसे मेरे परिजन हैं उड़ीसा में, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, उनको मैं वीडियो कॉल के माध्यम से ये नजारा दिखा रहा था। वो भी पहले यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन महाकुंभ के टाइम पे यहाँ का जो नजारा है उनको वो परिचय करा रहा था कि ये देखिए उस टाइम पे कैसे आए थे और कैसे था, अभी जो रिसेंट जो व्यवस्था किया हुआ है वो कैसा है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा सारे दर्शक जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो सारे बंदे संगम में आए और डुबकी लगाए। 12 साल के बाद ये मौका मिल रहा है, तो इसको कोई ना छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था, मैं मम्मी पापा को ये दिखा रहा हूँ। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी से मिली हुई है, वही दिखा रहा था। और सब खुश है। तो डिजिटल माध्यम से दर्शन हाँ, डिजिटल माध्यम से। उनकी चेहरे पे कैसे मुस्कान थी? वो भी अच्छे है, तो हंस रहे हैं वो लोग भी। ये कि यहाँ पर आने का सबसे बड़ा खुशी है कि जब हम लोग दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है। पहले जो हम लोग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसी व्यवस्था पहले नहीं मिली थी। डिजिटली इतना एडवांस हो गई हैं चीजें, जिसकी वजह से हम लोग अपने माता पिता जो नहीं आ सकते हैं दूर से, उन लोग को भी दिखा सकते हैं कि कैसा ये संगम है। और पहले इतनी एडवांस हो गई, QR कोड दिया जा रहा है, हेल्पलाइन बूथ है सब जगह, और इससे हम लोग की बहुत हेल्प हो रही। जो यात्री दूर दूर से आते हैं, जिन लोग को पता नहीं कैसे आना है कैसे नहीं आना है, उन लोग की डिजिटली बहुत इससे एडवांस बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बहुत आसान डिजिटल दर्शन। हाँ, ये चीज। आप अभी अपने माता पिता से बात कर रहे थे, क्या अन्य लोगों को भी फोन करके दर्शन करवाएंगे? एकदम करवाएंगे। जो लोग नहीं आ सकते उन लोग करवाना ही है, क्योंकि वो लोग असमर्थ है। और इतनी ठंड के मौसम में जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग आने में ही दिक्कत होता है। जैसे दादी लोग हैं, मम्मी लोग हैं, इन लोग को, दादा लोग को, तो इन लोग को डिजिटली बहुत हेल्प मिल रही है सब चीजों से। और यहाँ पर टावर्स भी लगाए गए, इससे और अच्छी नेटवर्क आ रही है। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं जिनको दर्शन करा रही थी वो मेरे जिया जी हैं और वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं, जिन्हें ये दर्शन कराने का माध्यम था, क्योंकि उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि आप लोग लखनऊ जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, तो प्रयागराज आप कुंभ स्नान जरूर करके आइएगा। कुंभ भले 13 तारीख से शुरू है, लेकिन जब हम गंगा जी में पहुंच गए तो कुंभ शुरू हो ही गया। तो इतने सुंदर दर्शन करे हैं, बहुत जबरदस्त वाला आनंद आया है। और सबसे अच्छा है कि हम लोग बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उन्हें हमारे धर्म का, सब चीजों का पता रहना चाहिए, तभी वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक इस चीज को पहुंचा पाएंगे। अगर आज हम उन्हें इंपॉर्टेंस बताएंगे तभी वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। हम भी अपनी मम्मी को दर्शन करा रहे थे, पर वो भी अभी वृंदावन गई है, तो उनको नहीं करा पाए हैं। लेकिन ये है कि इसीलिए मम्मी को पहले भेजा था, वो पहले कुंभ स्नान करके जा चुकी है पिछली बार, तो इस बार हमारी मम्मी की इच्छा थी कि हम लोग जाएं। तो बहुत अच्छा रहा यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगा है। देखिए, एक भाव होता है कि अगर हमारे माँ बाप यहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था है, वैसे तो व्यवस्था का सबसे अच्छी तारीफ है। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लाइटिंग का बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है, चेंजिंग रूम बहुत अच्छे हैं और यहाँ का प्रशासन बहुत
चुस्त तंदुरुस्त है। और जो हमारे माँ बाप जो चल नहीं सकते बहुत ज्यादा, उनको डिजिटल माध्यमों सबसे बड़ी बात 5G नेटवर्क आ रहा है, जिसकी वजह से वीडियो कॉलिंग की सुविधा बहुत अच्छे से, और वहाँ पे बिल्कुल लाइव वहाँ पे दर्शन करवाए हैं। और उनका भी मन जो अंदर से एक आशीर्वाद मिलता है, उनके अंदर से आशीर्वाद निकल तो वो मिलता है, तो बात अलग ही है। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। यहाँ के प्रयागराज की नगरी से हैं हम, हरिद्वार के पास से हैं, सहारनपुर से, और यहाँ पे भी गंगा मैया के स्नान करके बहुत आनंद की प्राप्ति है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।